ड्रामा अपने उरूज पर पहुंचने वाला है। 10 से 11 एक साथ बाकी हैं और एक नया ड्रामा सीरियल शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम ड्रामा के इख्तिताम की पेशगोई करने जा रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखना मत भूलें। जैसा कि आपने अब तक देखा है, मुश्किल में है। बाबर मुसलसल उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जो हसीना बी की भतीजा है। हसीना बी से सारी बातें करवाने के बाद इसने ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करा लिया और अब वो नाज़ो को ब्लैकमेल कर रहा है। नाज़ो कुछ समझ ही नहीं पा रही, तो वो अपनी बहनोई की जेवर बेच देती है, रुपया इकट्ठा करती है और बाबर को थप्पड़ मार देती है। मगर ये रकम 30 लाख से कम थी, जिसकी वजह से बाबर फिर से ब्लैकमेल करता है। अब परवेज नाज़ो का पीछा कर रहा था ताकि बाबर तक पहुंच सके और बाबर के जरिए वो अपनी बहन निसा तक पहुंच सके। अब बाबर को पूरी रकम नहीं मिली, इसलिए वो नाज़ो को फिर ब्लैकमेल करता है कि रकम मुकम्मल नहीं है तो तुम्हें 50 लाख बतौर जुर्माना अदा करने होंगे। नाज़ो गज़ब से पागल हो जाती है। क्या तुम पागल हो? इतनी रकम कहाँ से लाऊं? और वैसे भी मैंने जेवर बेच कर ये पैसे दे दिए हैं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। इसी दौरान परवेज बाबर को पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है और फिर वो इससे सारी बातें करवाता है, जिस पर बाबर परवेज को इस लड़की का सारा सच बता देता है। वो यहाँ तक बताता है कि इसने अपने भाई के बच्चे को भी कत्ल किया था। मरियम के बच्चे की बात सुनकर परवेज के जाने लगता है। मकतूल नाज़ो है, वो उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। इसका असली चेहरा खानदान के सामने आएगा। मगर इससे पहले वो अपनी बहन निसा के पास पहुंचता है। वो इसे गिले लगाता है। वो अपना भतीजा उठाता है, दोनों को अपने घर ले जाता है। निसा हैरान होती है कि ये घर किसका है, जिस पर परवेज कहता है, ये हमारा है। अब से तुम इसी घर में रहोगी और मैंने बाबर का भी बंदोबस्त कर दिया है। वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा। दूसरी तरफ बाबर के बताने के बाद परवेज को जो सच मालूम हुआ, वो मरियम को भी सारी हकीकत बता देता है। नाज़ो का पूरा सच सामने आता है और नाज़ो का सच इसहाक के मोबाइल पर भी चला जाता है कि वो इसहाक को पैसे दे रही थी। वो इसे बता रही थी कि मैंने ये पैसे अपनी बहनोई के जेवर बेचकर जोड़े हैं, इसके अलावा मेरे पास और पैसे नहीं हैं। ये देखकर इसहाक इसी जगह दम तोड़ देता है। जेवर के सबब घर में इतनी झगड़ा हुआ था, मामला तलाक तक पहुंच गया था उम्र और मरियम के दरमियान। वो जेवर इसकी बेटी नाज़ो ने चोरी किया था। ये सच इसहाक के सामने पहली बार आया था और वो उसे बर्दाश्त न कर सका। वो दिल पकड़ कर नर पड़ता है। बाद अज़ां इसहाक का जनाजा घर पर होता है और नाज़ो की चीख व पुकार बहुत शदीद होती है। वो अपने भाइयों के सामने चलाती है। वो रोती है, नहीं, मेरे बाप को मत लो, मैं अपने बाप के बगैर मर जाऊंगी। आज वो ऐसी हालत में है। जब कभी इसके बाप की हालत खराब हुई थी तो वो खुश थी। दरअसल ये इसी की अपनी मौत जैसी थी। बहरहाल तीन दुई और रूहान आगे बढ़ते हैं और इसहाक का जनाजा निकाल दिया जाता है। जनाजे के बाद भी कुछ कम नहीं होता। तुमने मुझे अपने अहकामात मानने के लिए कहा था, जो मैं नहीं मानूंगी, और तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। वो रूहान पर चलाती है कि तुम मरियम के साथ बहुत हमदर्दी कर रहे हो। मेरे बाप मर गया और तुम अब आए हो। तुमने अपनी माँ के लिए वक्त निकाला मगर मेरे बाप के लिए नहीं। और तुम्हारी बहन, मुझे लगता है उसने घर से जेवर चरा कर ले गए ताकि तुम दोनों अपनी माँ का इलाज करवा सको।